खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूल कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं एवेंजलिस्ट नवीद जाज फ्रॉम पाकिस्तान सिटी गोजरा से आप सबों की खिदमत में फिर एक बार खुदा का जिंदा कलाम लेके पेश हुआ हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा हमारे साथ क्या बातें करना चाहता है, और क्या जब खुदा बातें करता है तो फिर हमें सब देखने वालों को और जो दुनिया पर जितने बशर हैं उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि वक्त नज़दीक है, वक्त बहुत कम है और खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह खुदावंद बहुत जल्द ज़मीन पर आने वाला है। वक्त के साथ साथ जो बाइबल मुकद्दस में पेशन गोइयाँ थी वो पूरी होती जा रही हैं और मज़ीद आने वाले वक्त में भी हो रही हैं। मेरे अजीज़ों, हमें आज गौर करना है खुद पर कि हम जो इंसान ज़मीन पर भेजे गए हैं, आखिर एक दिन वापस जाना है। क्या हमारा चाल चलन इस लायक है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए? क्या हमारा चाल चलन इस तरीके के साथ गुजर रहा है कि हम खुदा ताला की मर्जी को पूरा करें और उसके बेटे पर ईमान लाएं, क्योंकि उसके बेटे के बगैर हमें कहीं भी नजात नहीं मिल सकती, क्योंकि नजात हिंदा उसका ही बेटा अकलौता जो हमारा यीशु मसीह खुदावंद नजात हिंदा है। उसी ने हमारे गुनाहों की खातर अपने आप को मसलूब किया, कुर्बान किया, कोड़े खाए, मार खाई और लहू बहाया, और उसने अपने बेशुमार पाक कीमती खून से हमें खरीद लिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि जो यीशु मसीह खुदावंद के कलाम को मांग लेते हैं, उसके लहू को मांग लेते हैं, वो अबदी जिंदगी पाएंगे। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला ग्रंथियां और उसका 6 बाब आयत नंबर 9 में से देखेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा हुआ है, पहला ग्रंथियां बाब 6 आयत नंबर 9, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना ज़नाकार, ना अजैश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जुल्मी, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें ये बाइबल मुकद्दस में से बखूब समझाने को और तालीम पाने को आयत नंबर पहला ग्रंथियां 6 और 9 आयत में से मिलता है कि हम फरेब में जो जिंदगी गुजारते हैं, जो दुनियादारी में रहकर हम फरेब में फंस जाते हैं। फरेब दिलाने वाला कौन है? फरेब दिलाने वाला इब्लीस है, और इब्लीस शुरू से झूठों का बाप है और उन लोगों पे काबज होता है जो खुदा के नजदीक जाना चाहते हैं और जो खुदा के लोग बनना चाहते हैं, जो अपना दिल रूह खुदा के साथ मिलाना चाहते हैं और यहाँ से यानी कि दिल से मोहब्बत करना चाहते हैं। और इब्लीस उनके दिलों में आके उनको ऐसे फरेब में फंसा देता है कि वो जब लड़कपन में अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं, जवानी के याम में आते हैं, तब ही इब्लीस हमारा पीछा करना शुरू कर देता है, हमें फरेब में ले लेता है और हमारे दिल की बहुत सारी ख्वाहिशें, जो ख्वाहिशों के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, उसमें इंसान को ऐसा फंसा देता है और इंसान ऐसा फंस जाता है कि उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें लिखा हुआ है कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सबसे पहले जब इब्लीस हमको छूता है तो वो औरतों के ख्यालात डालता है और तरह के और ऐसे ख्यालात डाल देता है जिनकी वजह से खुदा और खुदा का कलाम हमसे दूर हो जाता है। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है आज कि हम इब्लीस का मुकाबला करें। जब कलाम में खुदा हमें फरमाता है कि फरेब ना खाओ, जो फरेब खा जाते हैं, जो फरेब में फंस जाते हैं, जो इब्लीस के फर्जंद बन जाते हैं, उनमें वो तस्वीरें पाई जाती है जैसे खुदा का कलाम कहता है फरेब ना खाओ, बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, शराबी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ज़ना करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, चोरी करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे,
اور دیگر معاملات جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بخوب بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اس فریب و بری دنیا سے خود کو نکالو، اور جو آسمان زمین کا قدوس ہے، جس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند، ہمارا منجی، نجات دہندہ ہے، اور اسی نے دوبارہ ہم سب کو لینے آنا ہے، جو اس کے راست باز لوگ بن گئے ہیں، جن کی زندگی میں گناہ کی لعنت ختم ہو گیا ہے، جنہوں نے گناہ کو ترک کر کے خدا کو پہن لیا ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو مانگ لیا ہے، خدا کے ساتھ دن رات زندگی گزارنے پہ مگر ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں میں ایسی تصویریں پائی جاتی ہیں جو ہم فریب میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم فریب میں بھی رہیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے، تو سو عزیزو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی راجی باب نمبر 7 آیت نمبر 17 یعنی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ سو میرے عزیزو، یہ جو درخت ہیں یہ انسانوں کو جو درخت کا بتایا گیا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے درخت کی، اور کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے جی باب نمبر متی 3 کو دیکھیں تو وہاں یوحنا رسول کیا بخوب بیان کرتا ہے کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ ہم جو انسان ہیں، ہمیں تشبیہ دی گئی ہے درختوں کی، لیکن ہم اگر برائی کریں گے، گناہ کریں گے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب گناہ پہ ہم دن رات زندگی گزاریں گے، ذہن دھیان سارا گناہ کی طرف ہوگا، فریب میں رہیں گے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کریں گے، اور وہ محبت اپنے اندر نہیں رکھیں گے جو خدا چاہتا ہے۔ جب ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہوگی تو ہم خدا کی بادشاہی میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ سو میرے عزیزو، ہمیں انسانیت چاہیے تو یسوع مسیح کو پہننا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ انسان بن کر زمین پر آیا، لیکن اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، وہ بے عیب برا تھا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا بخوب فرماتا ہے، یوحنا رسول کی اناجیل باب نمبر 1 میں وہاں لکھا ہوا ہے آیت نمبر میں کہ ہم وہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ تو پھر فریب کسی کو دینا بھی بند کرو، اور فریب میں آنا خود بخود کو لانا بھی بند کرو، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولو گے تو فریب میں ہو، اگر آپ چوری کرو گے فریب میں ہو، اگر آپ زنا کرو گے فریب میں ہو، اگر آپ لونڈے بازی کرو گے تو فریب میں ہو، اگر آپ عیاشی کرو گے تو فریب میں ہو، اگر آپ شراب پیو گے تو فریب میں ہو، اگر آپ حرام کاریاں کرو گے تو فریب میں ہو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ ناچ رنگ میں ہو تو فریب میں ہو، اگر آپ کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہو تو فریب میں ہو، اگر آپ ہر طرح کے معاملات میں گناہ اپنے اس بدن میں گناہ ہی کی پیداوار رکھ کر، آخر ایک دن وقت نزدیک ہے، مر جانا ہے۔ جب مر جائیں گے تو کیا ہم بادشاہی میں چلے جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سو میرے عزیزو، یہ کلام مقدس خدا کا زندہ کلام ہمیں بخوب نصیحت کرتا ہے، ہمیں بخوب بتاتا ہے کہ اے آدم ذات میری طرف بڑھ اور میں تیری طرف بڑھوں گا۔ اگر ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہماری طرف بڑھتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے، یعقوب کے عام خط میں چلے جائیں باب نمبر 4 آیت نمبر 7 لکھا گیا کہ خدا کے تابع ہو جو۔ اگر خدا کے ہم لوگ تابع ہو جائیں گے، دعا کرنی شروع کر دیں گے، پرہیزگاری میں زندگی گزاریں گے، ہر طرح کی گناہ کی لعنت پر غالب آ جائیں گے، اور اپنی بدن میں وہ سارے گناہ اور فریب کی لعنت سے چھٹکارا لائیں گے، تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں بہنوں، پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے، پھر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، پھر ہم خدا کے ساتھ جڑیں گے تو ابلیس کا مقابلہ کریں گے، تو ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا۔ سو میرے عزیزو، ہم زمین پر انسان جو بھیجے گئے ہیں آخر وقت کی بنیاد پر، آخر ایک دن جانا ہے واپس ہم نے خدا کی بادشاہی میں۔ اگر جانا ہے تو وہاں عدالت ہونی ہے، اگر عدالت ہونی تو پھر ہر کسی کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ پر غور کرنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے خدا کے زندہ کلام کو اپنی نسوں میں، اپنے گدے میں، اپنی زندگی میں، اپنے دل کی ہر ایک مراد میں، اور سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک خدا کے کلام کی تابع داری میں آنے کی۔ اگر ہم خدا کی کلام کی تابع داری میں آ جائیں گے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم زمین پر بھی سکھ پائیں گے اور آسمان پر ابدی زندگی پائیں گے۔ سو میرے عزیزو، برا درخت
अच्छा फल नहीं दे सकता, और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं दे सकता। सो आज हमें जरूरत है खुदा के कलाम में से सीखने की, और प्लीज मैं मिन्नत करता हूं, हम लोगों को चाहिए कि खुदा के साथ जुड़ जाना, और हम लोगों को चाहिए कि खुदा की पैरवी में जिंदगी गुजारना। हमें चाहिए कि वो जो आसमान जमीन का कदूस है, उसने पहले अपने बेटे को हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया, अब वो बेटा मौत पर फतह पाकर अबदी जिंदगी देने के लिए आसमान पर गया, और उसकी कब्र अब तक नहीं खाली है। दुनिया का हर एक बशर कब्रों में पड़ा हुआ है, नबी पैगंबर सब पड़े हुए हैं, लेकिन बादशाहों को बादशाह एक ही हुआ है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। अब वो हमें लेने के लिए आ रहा है। जो मेरे अजीजों, वो कह रहा था कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? अगर उसकी लाही पाक लाही जात में गुनाह नहीं, तो फिर हम जो इंसान हैं हमारी जिंदगी में भी गुनाह की लानत खत्म होनी चाहिए। सो गुनाह क्या है? गुनाह चंद चीजें जो मैंने बताई थी आपको पहले, वही गुनाह है। इनसे हमें छुटकारा पाना चाहिए, और खुदा के जिंदा कलाम को आज ही पहन लेना चाहिए। ये ऐसा लिबास है, ये पकीज़गी ज़ाहिर करता है, ये गुनाह से इंसान को छुटकारा दिलाता है। और मेरे अजीज भाई और बहनों, इसकी स्टडी करने वाले, इसको पढ़ने वाले बदफेली नहीं करते, इसको पढ़ने वाले गुनाह नहीं करते, इसको पढ़ने वाले एक खुदा की ताबियादारी में आ जाते हैं, वो परहेजगार और पाक लोग बन जाते हैं। और खुदा उन लोगों का है जो खुदा को याद करते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जिनका दिल, आंख, ज़बान, हर ख्यालात पाक है और खुदा के खिलाफ नहीं चलते। और मेरे अजीज भाई और बहनों, जिंदा कलाम के वसीला खुदावंद आपको बरकत दे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, करता रहूंगा। और तो मेरे अजीजों, ये जो हमने YouTube चैनल तैयार किया है एवेंजलिस्ट नवीद जाज, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे अजीज भाई और बहनों और लोगों को बताएं, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को बचाने वाले बने, हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने वाले बने, और गुनाह के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ उठ खड़े हो जाए, ताकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, मैं आप उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं, जो फालज में हैं, जो कैंसर में हैं, जो फोड़े फिंसियों की लानत में है, जो शुगर की लानत में है, जो हार्ट पेशेंट है, और मेरे अजीज भाई और बहनों जिनके अंदर बीमारियों के जगड़ है, जो बदरू गिरफ्तार लोग हैं, जो जादू टूने तवीज़ों की जाद में फंसे हुए हैं, जाद नहीं हो रही, मैं दुआ करूंगा। मेरा ईमान है कि मैं खुदा का बंदा और खुदा के साथ चल रहा हूं, तो मेरा खुदा आज सब देखने वालों को रहाई देगा। सो मेरे अजीजों, आप सब आंखें बंद करें, मैं सबों के लिए दुआ करता हूं। आसमान जमीन के पाक खुदा, बुजुर्ग खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी इलाही कुदरत को मांगता, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, इनकी जिंदगियों में तेरा नूर चमकना शुरू हो जाए, इनकी जिंदगियों में तेरे रूहुल कुद्दस की आग आना शुरू हो जाए, इनकी जिंदगियों में पाक रूह खुदा रूहुल कुद्दस की आग का नज़ूल ठहरे, और यीशु मसीह तेरा लहू उतरे इनकी जिंदगियों में। जो सब बशर के लिए तूने अपने आप को कुर्बान करके इनके लिए खून बहा दिया था, अब इनकी जिंदगी बहाल होनी शुरू हो जाए, अब इनकी जिंदगियों में बरकत आनी शुरू हो जाए, अब इनकी जिंदगियों में इलाही कलाम उतरना शुरू हो जाए। आज जो कलाम दिया, आज का मैसेज इनके लिए बाइस से बरकत बन जाए, और ये देखने वाले सब भाई बहन बरकत पाए और कसरत के साथ जमीन पर पकीज़गी में जिंदगी गुजारे। अब उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो जादू टुड़े तवीज़ों की लानत की साथ में है, ऐ जादू टुड़े तवीज़ों की लानत लामत, मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, तू लानत है काले जादू की, तू लानत है नूरी जादू की, तू लानत है किसी किस्म के जादू टुड़े तवीज़ों की, बुजुर्ग गिरफ्तार केस है यीशु नाम में। इस बदन से, इस रूह जान जिस्म से अब निकल, इस बदन को आजाद कर यीशु नाम में। ये यीशु के लहू में खरीदा गया, यीशु के लहू का, और ये आजाद हो जाए यीशु तेरे नाम में आज। ओ रे वे रे ज़ारा बाबा, ए रे वे रे ज़ारा कंदाला बाबा, हर तरह की बीमारी, शुगर की लानत जाए बदन से यीशु नाम में, शुगर की लानत निकल बदन से यीशु नाम में। पाक रूह खुदा, दिल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम जाए यीशु नाम में, वाल बंद खुल जाए यीशु नाम में, हर तरह की टाइफाइड की लानत जाए यीशु मसीह तेरे जलाली अजीम नाम में, हर तरह की टाइफाइड की लानत लामत निकले इस बदन से यीशु मसीह के नाम में, हर तरह की पाखुदा टीबी की लानत जाए इस बदन से, हर तरह के फोड़े फिंसियों की लानत, खारिश की लानत निकले इस बदन से यीशु नाम में, झूठ बोलने वाली तस्वीर निकल इस बदन से यीशु नाम में, हर तरह की बदकारी करने वाली स्पिरिट निकले यीशु मसीह के नाम में। पाखुदा तेरा नूर चमके, तेरी कुदरत लाई पर ठहरे, और सब देखने वालों पर तेरा नूर चमकता रहे। ओ रे जे रे 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 बा बा बा, हे रे वे करंदा ले वे रे रे, ओ रोजा रा फे ले रे कारा, हे रे वे करंदाला, हे रे वे रे ज़ारा बा
غائب ہونی شروع ہو جائے یسو تیرے نام سے، اور سہولیاں گلر ختم ہونا شروع ہو جائے، بال جو جھڑ رہے ہیں وہ بھی جائیں یسو نام ہے۔ اے رے بے رضا کرا بابا، اے بے روزگاروں کے لیے روزگار بحال ہونا شروع ہو جائے، جن کے شادی بیاہ کی رکاوٹ ہے شادی بیاہ آنا شروع ہو جائے، ان کے لیے شادی بیاہ کے بند دروازے کھلے یسو نام ہے، رشتے آنے شروع ہو جائے۔ پاک روح خدا تیری قدرت کے سلا الہی کلام اترے ان کی زندگیوں میں، ہر طرح کی جادو ٹوڑے تویدوں کی لعنت لامت، ہر طرح کی گناہ کی لعنت لامت یسوع تیرے نام ان بندنوں سے جدا ہو جائے۔ پاک روح خدا چھو بلیس کر، برکت دے، برکت دے۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں ایونجلسٹ نوید جاز آج کے کلام کے لیے آپ سبوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ مصیبتوں سے نکلے اور ہم سب لوگ زندہ خدا اور اس کے بیٹے اور پاک روح القدس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ میں ایونجلسٹ آپ سبوں دیکھنے والے بھائی بہنوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔